आज हम बायोलॉजी स्टैंडर्ड 11 का लेसन नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करने वाले। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बायोलॉजी पेज नंबर 49। टॉपिक कौन सा है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी ऑपरेटस और गोल्गी बॉडी, various terms are used to denote this assembly, manufacturing, packing and transport unit of cell। जैसे या अलग अलग नाम रहते हैं, उस तरह गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, या गोल्गी ऑपरेटस भी कह सकते हो, या गोल्गी बॉडी भी कह सकते हो। वेरियस टर्म्स आर यूज टू डिनोट दिस असेंबली, मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्गी ऑपरेटस भी कहा जाता है, गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है। ओके, इनका काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल। ये लोग कौन सा काम करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग, मतलब क्या? एंड मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं एंड पैकिंग का भी काम करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल, और ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा काम करता है? मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल। ओके, आगे क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्टेक्स ऑफ मेम्ब्रेन्स से कॉल्ड सिस्टर्ने। देखो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्टेक्स ऑफ मेम्ब्रेन सेक मतलब क्या हमने देखा था? गोनी जैसा स्ट्रक्चर, थैले जैसा स्ट्रक्चर। इसके अंदर जैसे कि उसके अंदर था, किसके अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने पढ़ा था, उसमें भी सेक जैसा स्ट्रक्चर था, गोनी जैसा स्ट्रक्चर था, लेकिन वो स्ट्रक्चर क्या था? एक दूसरे से जॉइंट थे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो गोनी जैसा स्ट्रक्चर, ध्यान से आप डायग्राम देखो, फिगर नंबर 5.9 गोल्गी कॉम्प्लेक्स का और फिगर नंबर 5.8 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। पेज नंबर 49 पे ही दोनों डायग्राम दिए हुए। आप क्या देखोगे कि इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर्स है, सेक लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसमें वो जुड़े हुए हैं, और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो सेक लाइक गोनी जैसा स्ट्रक्चर है, थैले जैसा स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे से अलग अलग है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्टेक्स ऑफ मेम्ब्रेन सेक्स कॉल्ड सिस्टर्ने। जो ये गोनी जैसा स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। डायमीटर ऑफ सिस्टर्ने वेरियस फ्रॉम 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में गोनी जैसा, थैले जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर है। मतलब अंदर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, छोटे छोटे। ए सेल में है फ्यू टू सेवरल सिस्टर्ने, मतलब सेल के अंदर कम या ज़्यादा सिस्टर्ने हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन, उनके फंक्शन के आधार पर। आगे क्या टॉपिक दिया है? द थिकनेस एंड मोलिकुलर कंपोजिशन ऑफ टू मेम्ब्रेन ऑफ ए गोल्गी सेक डिफर फ्रॉम ईच अदर। कहते हैं द थिकनेस के मामले में एंड मोलिकुलर कंपोजिशन ऑफ टू मेम्ब्रेन ऑफ ए गोल्गी सेक डिफर फ्रॉम ईच अदर। इनका जो सेक है, जो गोनी जैसा स्ट्रक्चर्स है मेम्ब्रेन का, वो क्या हो सकता है? वो एक दूसरे से डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सबके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। ऐसा ईच सिस्टर्ना हैज़ फॉर्मिंग और सीज फेस sees on the same side and maturing or trans the opposite side। अब देखो यहाँ ध्यान देना, हमने क्या देखा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो रफ ईआर था, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर अनमेच्योर प्रोटीन तैयार हुए थे। वो अनमेच्योर जो प्रोटीन थे, उसको क्या हुआ था? साइटोप्लाज्म में छोड़ा गया था। साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने छोड़ा था साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जब छोड़ा गया था, तो उसके किनारे क्या आ गया था? मेम्ब्रेन बॉन्ड हो गया था। मेम्ब्रेन बाउंड होने से क्या हो गया था? वो ट्रांसपोर्ट वेसल्स हो गए थे। ट्रांसपोर्ट वेसल्स जो हो गए थे, तो वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन मोलिक्यूल्स तैयार हुए थे, वहाँ से कहाँ पर आएंगे? वहाँ से आएंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भी कहाँ पर आएंगे? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का दो साइड से, एक जो ऊपर वाला साइड से है, जैसे आप फिगर 5.9 देखोगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, तो वहाँ पर ऊपर वाला साइड है, उसके ऊपर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है? रिसीविंग साइड ऑफ गोल्गी ऑपरेटस
सी स्पेस मतलब ऊपर वाला जो साइड है, वो जो प्रोटीन आएगा अनमेच्योर प्रोटीन आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो कहाँ से इंटर करेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में? सी स्पेस में जाएगा। जो गोनी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, उसके अंदर प्रोटीन आएगा और उसके अंदर आने के बाद धीरे धीरे वहाँ से वो क्या होगा, एक एक स्टेप वो मैच्योर होता जाएगा। मैच्योर होने के बाद ओके वो जो है नीचे यहाँ पर लास्ट यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसफेज दिया हुआ है। ट्रांसफेज ये देखो, वो डायग्राम में दिखा हुआ है प्रोटीन निकलता हुआ, तो देयरफॉर ट्रांसफेज से क्या होगा, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाहर आएगा। लेकिन ये जो अनमेच्योर से मैच्योर होने का प्रोसेस है, उसके अंदर कैसे है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो प्रोटीन निकलता है, वहाँ से इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता है, तो यहाँ आने के बाद जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता है तो मैच्योर कहाँ पर होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में मैच्योर होता है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि ईच सिस्टर्ना हैज़ ए फॉर्मिंग ऑफ सी स्पेस, मतलब इंटर कहाँ से करता है प्रोटीन से, वो सी स्पेस से इंटर करता है। और मैच्योर हो जाने के बाद मैच्योरिंग और ट्रांस, जब मैच्योर हो जाता है तो निकलता गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से निकलता बाहर कहाँ से निकलता है, ट्रांस से निकलता है। तो हमने क्या देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन अनमेच्योर प्रोटीन आया हुआ है, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में इंटर कहाँ से करता है, सी स्पेस से इंटर करता है। और जब मैच्योर हो जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ओके गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको मैच्योर कर देता है, तो उसके बाद वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बाहर कहाँ से निकलता है, ट्रांसफेज से निकलता है। आप डायग्राम में फिगर 5.9 गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके आगे क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट वेसल्स that pinch off from transitional ER merge with C space of Golgi cisterna and add its content into the lumen। मतलब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अनमेच्योर प्रोटीन आता है तो कहाँ पर आता है, वो सी स्पेस में, मतलब कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ऊपर वाले भाग में आता है। और लुमेन मतलब खाली जगह, जो सी स्पेस का सिस्टर्ना है जो गोनी जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें जो खाली जगह है उसके अंदर आ जाता है। कौन आता है, अनमेच्योर प्रोटीन। तो हमने लुमेन मतलब क्या देखा था, खाली जगह यानी कैविटी। ओके चलो नेक्स्ट, दिस एक्सप्लेन वाई गोल्गी बॉडीज आर यूजली लोकेटेड नियर ER। अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार हुआ प्रोटीन जो कि अनमेच्योर है, वहाँ से उसके बाहर जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, तो उसके बाहर एक मेम्ब्रेन बॉन्ड आ जाता है ट्रांसपोर्ट वेसल्स के कारण से। वहाँ से होता हुआ वो कहाँ पर आता है, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सी स्पेस में इंटर करता है। तो ये सबसे क्या दिखाई देता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये पास में होते होंगे। दिस एक्सप्लेन वाई गोल्गी बॉडीज आर यूजली लोकेटेड नियर ER। इसीलिए जो गोल्गी बॉडीज है वो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होता है। मोडिफाइड एंड कंडेंस सिक्रेशन लीव गोल्गी थ्रू ट्रांसफेज अगेन एज मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। देखो क्या कहता है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अनमेच्योर प्रोटीन गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता है, तो यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आने के बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करके उसको मैच्योर बनाता है। गोल्गी थ्रू ट्रांस एंड फेस अगेन मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। और उसके बाद उसको जब मैच्योर हो जाता है प्रोटीन, तो उसको ट्रांसफेज से बाहर निकालता है। आगे क्या दिया हुआ है, गोल्गी बॉडी कैरीज आउट 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। गोल्गी बॉडी जो है 2 टाइप्स का फंक्शन करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ ER। पहला तो जब अनमेच्योर प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता है, तो अपने साथ में भी शुगर वगैरह इस प्रकार के दूसरे सब्सटेंस अपने साथ में लेके आता है। तो उसको क्या करता है ये कि नॉर्मली गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि नॉर्मली उस प्रोटीन का जो सब्सटेंस है वो मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब है कि उसके अंदर का जो शुगर वगैरह है, कुछ शुगर वो हटाता है, कुछ शुगर अपनी तरफ से ऐड करता है। तो इस प्रकार से वो नॉर्मली क्या करता है, मॉडिफाई। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है
गोल्गी बॉडी कैरीज आउट टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, मोडिफिकेशन ऑफ सेक्रेशन ऑफ ईआर, मतलब जो ईआर से प्रोटीन आया हुआ है उसके सेक्रेशन में क्या करता है, मोडिफिकेशन करता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सेक्रेशन, मतलब उसके अंदर के सब्सटेंस जो कि प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके आया है उसको मॉडिफाई करता है, उसको हटाता है और अपनी तरफ से उस प्रोटीन के अंदर सेक्रेशन ऐड करता है। प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सेक्रेशन, जो अपने अंदर खुद का एंजाइम शुगर प्रोड्यूस किया है उसको ऐड करता है, जो शुगर वगैरह प्रोड्यूस किया है उसको ऐड करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सिस्टर्ने कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सिस्टर्ने है, जो नॉर्मली गोनी लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो सिस्टर्ने कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम्स मतलब क्या, एंजाइम्स को बायोलॉजी में बायोलॉजिकल सीजर भी कहते हैं, मतलब कट करना, टुकड़े करना। सिस्टर्ना कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, वो अलग अलग फंक्शन के लिए सिस्टर्नी के अंदर अलग अलग एंजाइम्स जो है वो काम करते हैं। आगे ये एंजाइम कहाँ काम करते हैं, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करते हैं। उसके आगे क्या दिया हुआ है, रिफाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस इन एन ऑर्डिनरी मैनर, मतलब जो प्रोटीन आया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको सीज फेज से ट्रांस फेज के आने के बीच में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स उस अनमेच्योर प्रोटीन को प्रोटीन में मैच्योर प्रोटीन कन्वर्ट कर रहा है, वो क्या करता है, रिफाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस इन ए ऑर्डिनरी मैनर, मतलब ऑर्डिनरी मैनर करता है, मतलब धीरे धीरे जैसे सीज फेज से ट्रांस फेज की तरफ ऐसा धीरे धीरे उसको मैच्योर करते हुए लेके आता है, किसको, अनमेच्योर प्रोटीन को। फॉर एग्जाम्पल, जिसे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स डेट आर ब्रॉड फ्रॉम ईआर, मतलब अभी देखो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब ये अनमेच्योर प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता है तो अपने साथ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन भी लेके आता है, लेकिन जब वो यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता है तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि उसका जो अनमेच्योर एंडोप्लाज्मिक ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन अपने साथ लाया हुआ है उसको लूज कर देता है, उसको हटा देता है, एंड लूज सर्टन शुगर्स, मतलब जो उसके अंदर के शुगर है, सर्टन शुगर्स को क्या करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स अनमेच्योर प्रोटीन को मैच्योर बनाते समय हटा देता है, जो कि अनमेच्योर प्रोटीन ने कहाँ से लाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से आते समय साथ में लाया था, उसको क्या करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स हटा देता है एंड रीगेन अदर, और फिर अपनी तरफ से जितना चाहिए उतना वो उस प्रोटीन में क्या करता है, ऐड करता है, दस फॉर्मिंग ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये सब काम कौन करता है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। क्यों करता है, ये अनमेच्योर प्रोटीन को मैच्योर प्रोटीन बनाने के लिए। उसके आगे है गोल्गी बॉडीज आल्सो मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट, गोल्गी बॉडीज क्या करता है, अपने ओन प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करता है। गोल्गी बॉडीज इन मेनी प्लांट सेल, गोल्गी बॉडी बहुत से प्लांट सेल में प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पादित करता है, नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स, नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड, मतलब गोल्गी बॉडीज बहुत से प्लांट सेल में नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स प्रोड्यूस करता है, जैसे पैक्टिन मतलब हमने क्या देखा था, ओके, पैक्टिन मतलब क्या था, शुगर प्लस प्रोटीन, यानी गोल्गी बॉडीज इन मेनी प्लांट सेल प्रोड्यूस नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स, गोल्गी बॉडी बहुत से प्लांट सेल में नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि पैक्टिन मतलब क्या है, शुगर प्लस प्रोटीन, शुगर और प्रोटीन। आगे क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड और मॉडिफाइड ऑल प्रोडक्ट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स लीव सिस्टर्ने फ्रॉम ट्रांसफेस एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल। देखो क्या दिया है, मैन्युफैक्चर और मॉडिफाइड, मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, मॉडिफाइड करता है, ऑल प्रोडक्ट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स लीव सिस्टर्ने, जितने प्रोडक्ट्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स के हैं वो सिस्टर्ने में छोड़ा जाता है, फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसल्स। अब मतलब इसको जो अनमेच्योर प्रोटीन आया हुआ है उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स में मैच्योर किया जाएगा, उसके अंदर जो वांटेड चीज़ सब्सटेंस है वो प्रोटीन में ऐड करेंगे, जो अनवांटेड सब्सटेंस गोल्गी कॉम्प्लेक्स को लगता है उसको क्या करेगा, लूज करेगा, उसके बाद उस अनमेच्योर प्रोटीन को मैच्योर करके ट्रांसफेस से क्या करेगा, बाहर करेगा। इस प्रकार से गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, अनमेच्योर प्रोटीन को मैच्योर करता है एंड जब वो ट्रांसफेज से प्रोटीन बाहर निकलते हैं
तो उसमें मेम्ब्रेन होने के कारण वो भी ट्रांसपोर्ट वेसल्स का काम करते हैं, जिस कारण से मतलब कि ट्रांसफेज के द्वारा जो साइटोप्लाज्म है उसमें उन मैच्योर प्रोटीन को छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से वाइल दे आर लिविंग फ्रॉम द गोल्गी, जब वो मैच्योर प्रोटीन को गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा साइटोप्लाज्म में मैच्योर करने के बाद छोड़ दिया जाता है, तो सटर मार्कर में गेट इम्प्रेग्नेटेड ऑन देयर मेम्ब्रेन। देखो क्या होता है कि हमने क्या देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अनमेच्योर प्रोटीन तैयार हुआ था, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसको साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया था। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ था कि उसके किनारे पे मेम्ब्रेन बॉन्ड आ गए थे, वेसल्स आ गए थे, जिस कारण से वहाँ से होता हुआ वो नॉर्मली गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास आया था। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सी स्पेस में उसने एंटर किया था। फिर सी गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने क्या किया था कि नॉर्मली उसको मैच्योर किया। हाँ, मैच्योर करने के बाद ट्रांसफेज से उसको बाहर छोड़ा। ट्रांसफेज से छोड़ने के बाद फिर वो जो है वहाँ से जब बाहर निकलता है ट्रांसफेज से, जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफेज से मैच्योर प्रोटीन बाहर निकलता है, तो यहाँ क्या दिया, वाइल दे आर लिविंग फ्रॉम द गोल्गी, जब वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हैं मैच्योर प्रोटीन, सर्टेन मार्कर्स में गेट इम्प्रेग्नेटेड ऑन देयर मेम्ब्रेन। मतलब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो मैच्योर प्रोटीन बाहर निकल रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, उनके मेम्ब्रेन पर एक मार्कर, एक चिन्ह जैसा सर्टेन मार्कर में गेट इम्प्रेग्नेटेड, मतलब उनके मेम्ब्रेन पर एक मार्कर, मतलब बोल सकते हैं एंटीना जैसा स्ट्रक्चर। ओके, मतलब जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स से मैच्योर प्रोटीन बाहर निकलता है तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उसके मेम्ब्रेन पर एक एंटीना जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, सो डेट दे कैन आइडेंटिफाइड देयर स्पेसिफिक टारगेट सेल और सेल ऑर्गेनेल्स। जिससे क्या होता है कि वो जो बाहर निकलते हैं मैच्योर प्रोटीन, वो आसानी से उनको किस ऑर्गेनेल्स के पास जाना है उस पे जाने में उनको हेल्प होती है, आसानी होती है। किसके कारण से, जो मार्कर्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने उनके मेम्ब्रेन पे मैच्योर प्रोटीन के मेम्ब्रेन पर बनाया है, लगाया है, जिसको मार्कर मतलब हमने क्या देखा था, एंटीना जैसा स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आपको ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।